नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। रांची से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड के कतरपा गांव में है। यहाँ कतरपा में साहू नर्सरी है जो लगभग 10 सालों से के रिसर्च के बाद लोगों के बीच है और 10 सालों से लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात साहू नर्सरी की है कि ये 4 एकड़ में लगा हुआ है, जो जिनके नाम पर सुरेश साहू। ये पिछले 10 सालों के मेहनत का ये फल है जो आप देख पाएंगे। अपने कैमरे की नज़र से आज हम उनसे बात भी करेंगे और जो 4 एकड़ में जो नर्सरी लगी हुई है उसको हम आपसे दिखाएंगे कि किस तरह से 10 सालों में किस तरह से खड़े किए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी कि 10 साल में किस तरह से मेहनत इनका अब रंग लाया है। स्वागत है झारखंड टीवी में। थैंक यू सर। 10 साल किस तरह से आपका लगा जो आज 4 एकड़ में लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबसे पहले आपको बधाई हो और दर्शकों को भी धन्यवाद कि हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमने पहले रिसर्च किया आम को देखा कि बाज़ार पे नर्सरी पे जाते थे तो 150-200 लोग बोलते थे, 500 ही बोल देते थे रेट। हमको लगा ये क्या चीज़ है जो इतना दाम है। गांव में तो आम का पेड़ भरा हुआ रहता है, हम लोग जाते हैं ढेला से मार के आम निकाल के खाते हैं, गिरता है। तो फिर क्या किया, हम पे इसे नर्सरी पे गए तो मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया कि भाई ये 400, 500, 150 है क्या चीज़ है। मैं नर्सरी से एक पौधा लाया और पौधा को पॉलीथीन से फाड़ के पूरे गहराई से उसे रिसर्च किया। तो रिसर्च करने में पाया कहीं पे जोड़ पाया, प्लास्टिक द्वारा जोड़ मिला, फिर उसमें कटिंग मिला। तो हम उस पर सर्च करना चालू कर दिए। हमको पागल की तरह लगा। फर्स्ट साल उसको लगाए कोई फ़ायदा नहीं चला, पता भी नहीं चला क्या क्या हुआ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ज्ञान आया। फिर धीरे धीरे इस पर खेलते गए। आम, अमरूद, कटहल बहुत सा वेराइटी पे अभी तो लगता है कि हज़ारों वेराइटी मेरे पास है। फूल पत्ती मिला के केला उला पे भी रिसर्च किए, कैसे केला को एक केला फलने के बाद उसका जैसे मुंडी होता है, बांस का मुंडी देखे उस तरह से केला के नीचे मुंडी को निकाले काट के, फिर उसको हमने बालू में डाला तो उससे भी बहुत पौधा निकला। तो पिछले 5-6 साल से खाली खुशी मिलने लगा कि भाई ये डाल रहे थे ऐसे निकल जा रहा है, ये डाल रहे थे ऐसे निकल जा रहा है। अभी आपके सामने हम 2-4 पौधा दिखाएं, जैसे बरगद का गाँव देहात में कोई कीमत नहीं होता है, पेड़ का भी कोई कीमत नहीं था। हिंदू धर्म में लोग पेड़ को लकड़ी जलाने के लिए भी नहीं खरीदते हैं। तो फिर क्या किया, उसमें हम लोग बोनसाई भी देखें कि बोनसाई कैसे होता है, पौधा बनाना पौधे को। तो उस पर क्या किया, हम बरगद का पेड़ को काट के 1.5 फीट का ये बना के उसको बालू में गाड़े, 4 से 5 इंची बालू में उसको गाड़ के 2 महीना छोड़ देते हैं, पानी भी देते रहते हैं। मज़े में पत्ती आती है, पत्ती आने के बाद उसको निकाल के फिर हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से पोट में उसको डाल के फिर उसको हम लोग सेल में ले जाते हैं। एक पौधे को सेल करते हैं तो 500 रुपया मज़े में मिलता है और लागत कॉस्ट करीब 30-40 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। बड़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे इसको हम करते गए। गांव में गए, बाज़ार में गए, हमको लोग पागल बोलने लगा कि भाई हम बीच के लाते थे वहाँ से गुठली को ला के फिर आपके सामने मौजूद है कि मेरा ज़मीन में लगा हुआ है। तो ज़मीन में जैसे लोग रोपा रोपता है, हम आम का गुठली रोपते हैं। अब गुठली रोपते हैं तो सब तो यहाँ मजाक करने लगा, बहुत सारी बातें हैं। हम सोचे छोड़ो हटाओ, प्रोग्रेस होता है तो ऐसा शायद लोग करते हैं। ऐसे हम मन में कभी ध्यान नहीं रखे यार, करते गए तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा नर्सरी यहाँ से गांव में जाते थे, बाज़ार में जाके बेचते थे, अच्छा प्रॉफिट मिलता था, बड़ी खुशी मिलने लगा। क्या कि हमारा सोच था कि गांव के बाज़ार में जब जाएंगे तब हम अपने आप को साबित कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं। वहाँ जाने से कोई पता है 20 रुपया में आम मिलता है, कोई 50 में, कोई तरह की बात, कोई बहुत तरह की बातें भी बोलते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा। तो उसमें से हमको मतलब निखरने का मौका मिला बाज़ार से। तो बाज़ार से हम डंडा बाज़ार भी जाने लगे, शालीमार बाज़ार जाने लगे, सतरंजी बाज़ार जाने लगे, बहुत सारे बाज़ार बेड़ो गए, बहुत सारे बाज़ार पे हम पौधा लेके जाते थे, पहुँच जाते थे। मेरे स्टाफ रहता था, बेच के आते थे 10-15 हज़ार लगा के। जब बाज़ार में 10-15 हज़ार बेचते हैं तो क्यों ना, लॉकडाउन जब हुआ तो अचानक सा दिमाग में आया कि क्यों ना कोई काम तो दिख नहीं रहा है, नर्सरी पे कर रहे हैं, पौधा बने जा रहा है। तो लॉकडाउन में जैसे ले गए हम लोग लाखों और लॉकडाउन से अभी मेरा नर्सरी समारोह में साहू नर्सरी के नाम है, यहाँ साहू नर्सरी रिसर्च ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से नगड़ी प्रखंड के कतरपा गाँव में रखे हुए हैं। जो अभी यहाँ पर आम हम लोग का अभी लगभग 1 लाख पौधा आम का हम लोग रेडी रखे हैं, जो सीजन में बेचेंगे। एक पौधा कम से कम हम अगर 60 रुपया भी रेट खोले तो 60 लाख का पौधा मेरे पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका साइंटिस्टों से नहीं बनता है। क्या मामला, क्यों नहीं बनता है? अब जैसे एक बार हम मिर्चा लगाए थे तो हम सेमरिस कंपनी का मिर्चा लगाए थे। उसमें क्या होता है कि वायरस का रोग लगता है, पत्ता मुड़ना। अब उनमें जाइए, अगर लिख के उन लोग को बोलिए कि सही रिपोर्ट दे तो वो देते नहीं है। इसलिए नहीं देते हैं कि उनका बेचने का
जो गाइडलाइन है वो तो कहीं ना कहीं डीओ का हो जाता है। तो ये लोग बीज जो जितना है ऐसे बिकता है। हम पढ़े लिखे थे, हमारा दिल कहता है कि हम जो बोलेंगे वो होगा ना, हमको जानकारी है तब तो हम खेती कर रहे हैं। तो मेरी मिर्ची में जब वो लगा तो दवा डाले, उसका कोई इलाज भी नहीं, लाइलाज बीमारी है उस पर डालने के भी। तो वैज्ञानिक जब आए तो वो बोले गोबर डाल दिए गए। तो हमको ये बात बड़ी दुख दिया, कहा कि झारखंड में गोबर नहीं डालता है लोग, ये कहा जाता है, सच्चाई भी है कि गोबर बहुत महंगा होने के कारण नहीं डालते। तो हम बोले सर से कि सर ये बताइए कि हमको कैसे गोबर झारखंड में हम ज़्यादा डालते हैं। तो फिर बाद में वो पलट दिए बात को, नहीं बीज जनित रोग है। तो यही सब कारण है, झूठ बोल देते हैं, निकलना चाहते हैं, माने कि जो सही न्याय है वो करना नहीं चाहते, इसी से निपटता और कोई बात तो है नहीं। जैसे अभी हम अपना नर्सरी के लिए मान्यता के लिए हमने गया हॉर्टिकल्चर पे, वहाँ पर भी मेरा उन लोग हमको सपोर्ट नहीं किया। फिर ऑनलाइन आवेदन दिए, तभी बोले 11-12 तारीख को विजिट करेंगे। अभी आए हैं, मैंने फ़ोन पे हमको डायरेक्टर साहब फ़ोन किए हैं खुद। अब उसमें भी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं तो मेरे जैसा आदमी को हम खुद बनाते हैं, सबका ज्ञान है, सब कुछ है मेरे पास, उसके बाद भी हमको वंचित रखा जाता है। तो ये तो दुख की बात है। फिर भी घबराने का नहीं है, हम पौधा बेच लेते हैं। बहुत सारे लोग से डेली 10-20 फ़ोन आता है, सर यहाँ पर आम का मंजर आया, क्या डालें, और नर्सरी से ले जाते हैं, नहीं आता आपका, मैं आया तो हमको लगता है क्या अच्छा किए या नहीं, हाँ बहुत खुशी हो रही है। तो वो लोग को भी हम दवा भी बताते हैं। हम इसी पे डिप्लोमा भी किए हैं। तो हमको लगता है झारखंड में डिप्लोमा नर्सरी 2-4 होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मेरा दावा है। क्या कि हम किसी के पीछे जाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा काम भी करते हैं, देश के लिए करते हैं। अब कौन बाज़ार जाके आम का गुठली चुन के लाएगा? कौन बाज़ार में जाके मछली का चूर जो फेंका हुआ उसको क्या बोलते हैं, बाढ़ के ला के अपना ये में देगा? नहीं देता है लोग। हम जाते हैं खुद, लोग हंसते हैं, देखे भी हैं, लोग पूछ भी सकते हैं नगरी में, बोलेगा हाँ वो नाली उली में रहता है, जितिया का पेड़, पीपल का पेड़, कुछ भी ये सब रहता है, उखाड़ के ला के हम लोग उसको पोट में लगाते हैं। आप उधर भी कैमरा में देख सकते हैं कि मेरा बरगद का वहाँ पे बोनसाई के लिए रेडी है, बालू में डाला हुआ है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हर एक वैरायटी का आपको पौधे मिल जाएंगे, चाहे वो नींबू हो, अमरूद हो, बरगद हो, किसी भी तरह का आप पेड़ पौधा चाहते हैं तो साहू नर्सरी से मिल जाएगा। लेकिन ये हुई नर्सरी की बात। आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र में रुझान कैसे आया, और पिछला ज़िंदगी में एक तरह से कर सकते हैं कि शुरुआती नर्सरी से शुरुआती ये क्या करते थे, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनका जीवन रहा। आपको ख्याल कैसे आया कि नर्सरी में जाएंगे? सर मैं पहले तो 1992 में मैट्रिक पास किया, और हम लोग आगे के लिए पढ़ने के लिए पैसा घर पे नहीं हुआ करता था। तो हम लोग सोचे कि बहुत रेडियो टीवी में सुनते थे कि रोज़गार 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 मिल नहीं रहा, युवा पढ़ के घर में है। तो मुझको ख्याल आया कि हम भी पढ़ेंगे आगे, और पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो क्या जाने क्या रोज़गार होगा कि नहीं होगा। एक दिन बरगद, मेरे घर के पास बरगद का पेड़ है, तो मैं सोचा काहे ना साइकिल मिस्त्री बन जाते। तो फिर दिमाग में लगा कैसे बन जाएंगे, तो सोचे कोशिश तो करके देखा जाए। तो मैं 3000 कर्ज लेके अग्रवाल साइकिल रांची से मैंने सामान लाया, और एक मिस्त्री को सेट किया। तो बोला कि 2 साल लगेगा। हम बोले कैसे कैसे लगेगा? रात में जब हम फ्री रहते तो दिमाग लगाते रहते, तो बोले कि भैया दिन में दुकान को ओपनिंग करने से पहले उसको बोले एक काम करते हैं, आप बताते चलो, हम लिखते चलते। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। बोले देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। तो मैं पूजा करने से पहले मिस्त्री से सारा साइकिल का फिगर उगर सब बना लिया, कितना स्कोप लगना है, कहाँ गोली लगना है, सब जान लिया। जब सब कुछ कर लिया तो बोलने लगा तो 4 दिन में हमको भगा दीजिएगा आप। बोले नहीं भगाएंगे, हम आपको मान सम्मान देंगे, ज़िंदगी देंगे। और आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको ज़रूर लगता होगा कि नहीं वो बोले थे, वो किए थे। हमने उनको उस टाइम में 3000 रुपया दे दिया था, और एक कपड़ा लत्ता दे के हम 3 दिन में उनको विदा कर दिया कि आप हमको साइकिल मिस्त्री बना दिया। जब साइकिल मिस्त्री बने तो टाल मारने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है, उसमें जो टाल मार लिया वो साइकिल मिस्त्री फाइनल हो जाता है। तो मैं उन्हीं के सामने मारा, पंचर उंचर बनाया, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन मेरा सपना था कुछ इंजीनियर बनने का, पहले हम ख्याल रखते थे। वो भी आज हम लगता है इंजीनियर का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन खुशी मिलती है कि हम इस लाइन में, एग्रीकल्चर लाइन में अपना डिप्लोमा करके रिसर्च वगैरह अपने से करते रहते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं साइकिल का दुकान 2 साल चलाया। 2 साल चलाने के बाद फिर हम बैटरी का दुकान खोला। तो बैटरी में भी हम पूरा बनाते थे, बैटरी का प्लेट जो होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, एसिड, डिस्ट्रिक्ट वाटर, उस सब का पूरा गहरा ज्ञान रखे हम। तो फिर क्या हुआ, जब हम बैटरी में सक्सेस हुए तो साइकिल को छोड़ दिए। हम एक बार में कूदे नहीं, लंका की तरह हमने कूदा नहीं है। फिर वो जब बैटरी में हुआ तो बैटरी में देखे, बैटरी बनाने के बाद टाइम मिल जाता था, तो सोचे कि क्यों ना। तो एक दिन मेरे पास किसान आ गया, क्या कि हम साइकिल बनाते हैं, तो उसका साइकिल पंचर हो गया। तो देखे उसमें बीज उज लेके आया, तो बोले भैया ये कितना का? तो बोला 10,000 का। इसी गाँव के बुधराम गोप हुआ करते थे। तो बोले हम अगर बीज का दुकान खोले तो आप लोग लीजिएगा? बोला क्यों नहीं लेंगे, साइकिल आपसे बनाते हैं, बैटरी आपसे बनाते हैं। तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो सोचे चलो भाई 20,000 में हमने खाद का दुकान खोल लिया। धीरे धीरे करके मेरे खाद का दुकान विद्या बीज भंडार के नाम से पूरे झारखंड में आज भी प्रसिद्ध है।
तो मैं दुकान खोला तो जब गांव में जाने लगे तो उस टाइम गांव में जब जाते थे तो किसान की दशा जो है, आय जो है उनका नहीं बढ़ने का बहुत सारा कारण हम खोजे। तो पहला कारण है कि आज भी उनको खरीदारी का आइडिया नहीं है। वो किसी दुकान में बिल नहीं मांगते हैं, बिल देते नहीं है दुकानदार, आज भी नहीं देते, अभी तक नहीं देते। हम आपसे बात करें तो अभी तक भी कोई दुकानदार को बिल नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर का बिल नहीं मिलता है, पेस्टिसाइड का सीड का नहीं। तो हम गांव में गए तो पूछते थे लोगों को, भैया आप लोग क्या जानते हो? तो डीएपी, पारस डीएपी, नवरत्ना डीएपी, इनको डीएपी, और सबका सरकारी रेट एक होता है, आज भी एक होता है। तो मैंने खोजा तो देखे कि नहीं, ये बहुत बड़ा ये है, तो हमको किसान को जगाना चाहिए। तो जिसका डीएपी का रेट कम रहता था उसी को मैं बेचता था। और यूरिया आता था तो उसी में N46 आज भी है, नाइट्रोजन 46%। तो यूरिया का रेट आज भी 266 रुपये 50 पैसा रेट है, लेकिन बाजार में 350 आज भी मिलता है, आज भी बोल सकते हैं। हमने उस पर देखा तो फिर सोचे, उसी टाइम मेरे गाँव में ख्याल गया कि मैं एक स्कूल का स्थापना करूँगा। अब स्कूल करके मैं आज विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल भी संचालित करता हूँ, उसकी सेक्रेटरी हूँ। मेरे बगल में नर्सरी के बगल में उसका अलग से ये है। तो मैं स्कूल का सपना हमको वहाँ से मिला, गांव से मिला। तो जब गांव से मिला तो हम स्कूल खोले, फिर लगा कि हाँ नर्सरी को, फिर क्या हुआ, नर्सरी में जब जाते थे, कहीं पर भी जाते थे, नर्सरी अभी रांची में बहुत है लेकिन बहुत रेट होता है और लोग सही जानकारी नहीं देते, लगाने का उनको आइडिया नहीं, क्योंकि उनका शिक्षा जो है वो हम नहीं बोल सकते सारे नर्सरी वाले के, लेकिन अधिकतर नर्सरी वाले लोग को एजुकेशन ना होने के कारण वो सही चीज़ नहीं बता पाते हैं। और हम लोग लगाना, कोई भी आदमी मेरे से ले जाए तो लगाना चाहे तो उसका फल मिले तो मज़ा आता है, ना मिले तो बहुत ख़राब लगता है, ये मेरा भी मानना है। जैसे हम लोग नर्सरी में अपना चालू किया तो हम लोग को बहुत मजाक उड़ाया, ये उड़ाया कि मान्यता होता है, ये होता है, आप कहाँ से करिएगा, कैसे करिएगा। हम बहस नहीं किए, हम क्या किए, उससे बचते रहे। और इस बार लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग मज़े में अपना सरकार के सिस्टम, यहाँ तक कि मेरा नर्सरी का GST नंबर लेके भी, जैसे कि इसलिए लिए कि हमको सरकार में, हमारे प्रखंड में भी BDO ऑफिस है, यहाँ भी पौधे का सप्लाई होता है, लेकिन कहाँ से बाहर से आके सप्लाई होता है हमको पता नहीं। जब हम यहाँ लोकल बना रहे हैं तो मेरा एक दिन उम्मीद है कि आप लोग के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ सब कुछ बनाते हैं तो हम लोग को भी सरकार एक मौका दे, फंड ना दे तो मौका दे भाई, कि हमको भी हमारे पास आप सेल करें ताकि हम आपके नर्सरी से ही गाँव को बांटें। तो हम यहाँ रोजगार डायरेक्ट दे सकते हैं, जबकि अभी भाई लोग पूरा बंगाल से लाते हैं। अब बंगाल से यहाँ कहा जाए तो 100 करोड़ रुपया बंगाल जाता है, ये हम कम ही बोल रहे हैं, शायद कम ही बोल रहे हैं। तो मेरा इस तरह से क्या हुआ कि नर्सरी पे अपना रुझान गया कि हम जो कम कर सके, वहाँ से 100 करोड़ का लाता है तो हो सके हम 25 करोड़ कम करने में सफल रहे, 10 करोड़ रहे, 2 लाख करने के लिए सपोर्ट, माने कम करने के लिए 100। तो हम क्या किए, यहाँ पर उस प्रोसेस को लागू कर दिए। अब जब लागू किए अभी हम, तो हमको कहीं से पौधा नहीं खरीदना पड़ता है, जो पौधा मर्जी, जो सीजन में होता है। जैसे अप्रैल से आप कभी भी मेरे पास विजिट करिए, यहाँ पेड़ बनता आपको दिखता रहेगा। और बड़ी खुशी की बात है, जेंट्स यहाँ काम नहीं करते, लेडीज़ करती है। लेडीज़ लोग यहाँ पर आम का ग्राफ्टिंग करती है, गुटखा बांधती है, नींबू में, अमरूद में बांधती है। जैसे ये मेरा मदर प्लांट तैयार है, अभी अप्रैल महीना आएगा तो मैं बात करते आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमको एरिया ऐसे इसको तोड़ेंगे और यहाँ चाकू से छील के या मिट्टी या गोबर डाल के, और हम लोग काई डालते हैं, हम लोग कोई ये नहीं डालते हैं, कुछ भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालते हैं। ईटा में कहीं पर काई रहता है, उसको लाते हैं, उसको पीसते हैं, लगा के हम बांध देते हैं। 1 महीना में यहाँ से जड़ आया, डाल दिए, हो गया 20 रुपये का तैयार। तो कह सकते हैं कि आप साइकिल दुकान से स्टार्ट किए और अभी इतना 4 एकड़ में आपका नर्सरी है। जी बिल्कुल सर। अब गांव की बात करते हैं कि वहाँ का शिक्षा को लेकर के आप अपने स्कूल, जैसा कि आपने कहा कि स्कूल भी खोला है, जी क्या है ग्रामीण बच्चों के लिए, किस तरह से कुछ सुविधा है या क्या सुविधा है? सर यहाँ पे आज के हमने जब गांव पे गया तो पढ़ाई का भी, शिक्षा स्तर को देखते हुए मैंने सोचा कि अपना पहल से जितना हो सके, क्या है कि मैं खुद ही एक गरीब इंसान था, लेकिन आज हम नहीं बोल सकते हैं, और गरीब पहले भी नहीं था, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम। तो जो साइकिल में झेले, जो बैटरी में झोले, जो खाद की दुकान में झोले, और जो इतने सारे चीज़ में जो झेले, तो उससे बहुत सारा हमारे पास नॉलेज खुल के आया कि हम भी ये कर सकते हैं। इसको झेलने से हमको बड़ी सीखने को मिला अपने लाइफ में। तो हमको लगता है कि इतना संघर्ष किया, लगता था कि कल सुबह होगा कि नहीं होगा, ये भी दिन देखने को मिला है, लेकिन हिम्मत रहने से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ग्रामीण एरिया में CBSE पैटर्न का स्कूल स्टार्ट किया। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना, कि माने लोग, जैसे कि झारखंड बोर्ड चलता है, नहीं बोल सकते हैं कि कोई ये है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो माने एजुकेशन अच्छा रहने के साथ और अच्छा करने का हम विचार रख रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो एजुकेशन ये नहीं। तो गांव के बच्चे अगर CBSE बोर्ड पढ़ते हैं तो उसमें मैं इसलिए CBSE बोर्ड का सपना दिखा। बैंक में जाते थे तो बोला अंदर आए, तो बोला कमिंग बोला जाता था। अब कमिंग हमको बोला जाता, मैट्रिक पढ़े थे तो हमको तो आज समझ में आ रहा है कि अंदर आइए। अब वहाँ पर आज भी बैंक में हमको कहा जाता है कि हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा फॉर्म मिलता है अंग्रेजी में, अगर मैनेजर भरते हैं तो इंग्लिश से भरते हैं, तो हमको तो पता नहीं चलता था। तो हमको लगा रही बाप रे, तो टेक्निकल चीज़ है, हम लोग को सीखना पड़ेगा इंग्लिश। और इंग्लिश सीखने के लिए ऐसा नहीं कि हम झारखंड बोर्ड में नहीं सीखे, लेकिन झारखंड बोर्ड में 5वीं से चालू होता था, हम 5वीं से पढ़े थे, तो जरा सा हम लोग का जो होता है, मैंने इंग्लिश में हम लोग कमज़ोर पड़ जाते थे। तो मेरा सपना था कि गाँव के जितने बच्चे हैं
हम कम फीस लेके हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का मेरा एक पहल है। तो किस तरह का फीस में से क्या ग्रामीण बच्चों को कुछ है वैसा कि सुविधा देते हैं कुछ, जैसे कि और स्कूल है जो CBSE एफिलेटेड हैं, उनसे किस तरह का कम है? नहीं, बहुत कम है सर। हम लोग तो अभी 8 तक स्कूल चलाते हैं। हम लोग भी आगे CBSE में मान्यता लेने के लिए माने पूरा ये कर रहे हैं, सारा प्रोसेस जो उनका शर्त है उनको माने लगे हुए हैं करने के लिए। लेकिन अभी 8वीं से लेके 1 से लेके 8वीं तक में हम काफ़ी, जैसे अभी DAV में मेरे भतीजा एडमिशन कराए हैं फिलहाल, तो 50,000 नर्सरी में एडमिशन है। तो हम लोग के यहाँ नहीं है सर, हम लोग के यहाँ 1-2 हज़ार में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीण एरिया में रह के ये सोच तो ग्रामीण के लिए है। यहाँ टाउन के बच्चे तो आएंगे नहीं मेरे पास, वो तो आ ही नहीं सकते, हम दे ही नहीं सकते। तो इसी तरह से हमारा सोच है कि हम उनको अच्छा फीस लेके अच्छी से उनको शिक्षा दे सकें। जैसा कि आपने सुना कि साइकिल से दुकान से स्टार्ट करके आज इनके पास नर्सरी है, साथ में स्कूल भी है जो ग्रामीण बच्चों को बहुत बेनिफिट सिद्ध हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो नर्सरी है उनका विजिट करें और देखें कि इनका जो अब मैंने आपको बोला भी कि इनका साइंटिस्ट से बनता नहीं है। नहीं, वैसा तो नहीं, हाँ। एक बार आ करके ज़रूर देखें कि इनका अलग तरीका क्या है।